जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर हम कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देख रहे थे और इसमें हमने इकाई 1 जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, इसके तमाम प्रश्नोत्तर देखे थे। आज हम इकाई 2 में आपका जो लेसन है इकाई 2, उस इकाई 2 में जो क्वेश्चन आंसर है वो तमाम क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो देखिए इकाई 2, डेटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल। डेटा एंट्री और कीबोर्ड कौशल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, ये बताया था हमें कि उन्हें प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है। तो अब चूंकि ये सिस्टम चेंज कर दिया हमने, अब आपको प्रॉपर विजिबल होगा, सब कुछ देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जा सकता? तो माउस द्वारा हम इनमें से क्या नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडिल क्लिक या डबल क्लिक। तो हम कहेंगे लेफ्ट क्लिक बिल्कुल होता है, राइट क्लिक ये भी होता है, डबल क्लिक ये भी होता है, मिडिल क्लिक नहीं होता। मतलब हमारा जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा हमारा मिडिल क्लिक। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। माउस के द्वारा जो ऑपरेशन होगा उसमें मिडिल क्लिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है या हेडफोन है? तो आप लोगों को याद रखना है, कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब जिससे हम कंप्यूटर में डाटा की एंट्री करते हैं या किसी भी चीज की हम एंट्री कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को आउट करता है, हम उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि प्रिंटर से हम प्रिंट निकालते हैं, मतलब आउट करते हैं। स्पीकर से वॉल्यूम आउट होता है। आप समझ सकते हैं, स्पीकर अगर है मतलब लाउड स्पीकर भी आपने देखा होगा, तो लाउड स्पीकर में आवाज जाती नहीं है, लाउड स्पीकर से आवाज बाहर आती है। कोई भी चीज अगर आउट हो रही है तो हम उसको कहेंगे आउटपुट डिवाइस। हेडफोन से भी आवाज आती है, जाती नहीं है। जबकि हम इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होंगे, जैसे हम माइक की बात करें तो माइक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होगा और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एरो की नहीं है? एरो की का मतलब है कि एरो मतलब तीर के निशान वाले की। इस प्रकार से जो हम कहेंगे कि आप लोगों का एक कंप्यूटर में बहुत सारे कीज होते हैं, आप लोगों ने मतलब उसमें भी देखा होगा, किसमें, रिमोट में देखा होगा आप लोगों ने। आपके घर पे जो टीवी के रिमोट होते हैं तो उसमें भी ऐसे चिन्ह लगे होते हैं, है ना। एक तरफ इस साइड ऐसा तीर का चिन्ह होगा, ये दूसरे साइड ऐसा होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। तो इस तरीके से 4 चिन्ह होते हैं और बीच में एक ही होता है। तो हम कहेंगे ये माउस में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो एरो की नहीं है, तो हम कहें देखिए ये जो शीर्ष वाला की है ये एरो की नहीं होता, तो इसका सही उत्तर तो शीर्ष हो गया। बाकी एरो की कौन कौन से होते हैं? तो लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, ये 4 प्रकार की एरो की होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एरो की नहीं है ये पूछा है आपको। 4 प्रकार के एरो की होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, है ना। ये देखो लिखा है नीचे, दाएं, बाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैपिड टाइपिंग कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? रैपिड टाइपिंग के बारे में यहाँ पूछा है कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या होता है? मतलब टाइपिंग सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, हम कहेंगे कि उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे टाइपिंग सीख सकते हैं। तो उसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। क्या हरे अक्षर सही इनपुट को दर्शाते हैं? हरे अक्षर सही इनपुट को दर्शाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हरे अक्षर किसको दर्शाएंगे? सही इनपुट को दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा, पीले अक्षर अतिरिक्त समय में सही इनपुट के लिए है, तो ये भी सही है। लाल अक्षर समय के भीतर गलत जानकारी को दर्शाते हैं, ये भी सही है। लाल अक्षर से आ गया मतलब वो जो आपने गलत जानकारी या गलत टाइप कर दिया उसको दर्शाएंगे। ऑरेंज अक्षर समय के साथ गलत इनपुट का संकेत देते हैं, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑरेंज अक्षर से हम गलत इनपुट को नहीं प्रदर्शित करते, जबकि लाल अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑरेंज अक्षर समय के साथ गलत इनपुट का संकेत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेसन कंट्रोल पैनल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, एमिनेशन के लिए किया जाता है,
ध्वनियों को सक्षम करने के लिए किया जाता है, ये सादा मतलब सिंपल के लिए किया जाता है, या फिर बैकग्राउंड के लिए किया जाता है। तो लेसन कंट्रोल जो पैनल है इसका उपयोग हम करते हैं बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, इसका उत्तर होगा बैकग्राउंड, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वैकल्पिक के लिए लघु यह कुंजी दूसरी नियंत्रण कुंजी की तरह है। तो वैकल्पिक के लिए जो स्मॉल कुंजी होती है ये किसके नियंत्रण की कुंजी होती है? तो हम कहेंगे यह जो आल्ट की होती है इसके इस कुंजी की तरह वो काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा आल्ट की, है ना। कंप्यूटर में एक मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड में एक आल्ट की होता है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरें। यह जो सेशन है इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, उन लोगों को बताएं कि मतलब आईटी की क्लासेस या आईटी के रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को दी जा रही है। रिक्त स्थान भरें। खालिस्तान का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट आधारित, टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना, TEXT, इस टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना। अब किसी भी चीज को हम लिखेंगे किसमें? हम लिखेंगे कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है, आपको याद रखना। प्लस मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कीबोर्ड में आमतौर पर खालिस्तान से अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से अधिक। 100 से अधिक, है ना। लगभग 104 कुंजियां होती हैं, कुछ कुछ कीबोर्ड में उससे ज्यादा भी होती है। तो हम कहेंगे आप इसका उत्तर सही उत्तर लगाओगे 100 से अधिक, है ना। सबसे पहले वाले में क्या लिखेंगे? पहले वाले में उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान टाइपिंग के लिए गाइड के रूप में काम करता है। मतलब टाइपिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको गाइड करेगा कि कैसे टाइप करना है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो हम कहेंगे कर्सर की टाइपिंग के लिए गाइड के रूप में काम करती है। कौन सा की होती है? ये होती है कर्सर की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कर्सर की याद रखना है आपको, कर्सर की। ठीक है, की का मतलब बटन, कर्सर की। ठीक, तीसरे का सही है कर्सर की। अगला देखिए, कीबोर्ड सबसे आम टेक्स्ट आधारित खालिस्तान डिवाइस है। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये याद रखेंगे, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक, जबकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। एक मानक कीबोर्ड में खालिस्तान फंक्शन की होती है। मानक कीबोर्ड जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 12 फंक्शन की होती है, 12 याद रखेंगे। फंक्शन की ये होती है F1 F2 F3, देखा होगा आपने कंप्यूटर में पहली लाइन में होती सबसे ऊपर F1 F2, है ना, F1 F2 F3 ऐसी की होती है, F4 F5। तो ये F का मतलब फंक्शन होता है, ऐसी कुल मिला के 12 की होंगी F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, संख्यात्मक कीपैड का उपयोग खालिस्तान डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है। तो संख्यात्मक कीबोर्ड, संख्यात्मक कीपैड का मतलब होता है 1 2 3, क्या होता है 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, है ना, फिर 7 8 9 हो गया, फिर हो गया स्टार, फिर 0, फिर हैश, है ना। तो ये हम कहेंगे ये क्या है? ये संख्यात्मक कीबोर्ड है। तो ये जो संख्यात्मक कीपैड है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग करते हैं न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के लिए। न्यूमेरिक डेटा, है ना, न्यूमेरिक क्वेश्चन 6 में आएगा न्यूमेरिक डेटा। ये न्यूमेरिक का क्या मतलब हुआ? न्यूमेरिक का मतलब ये नंबर से बनता है, संख्यात्मक। न्यूमेरिक मतलब संख्यात्मक डेटा, ठीक है ना। न्यूमेरिक किससे बनता है? नंबर से बनता है न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइपिंग की गति को खालिस्तान में नापा जाता है। इसको वर्ड पर मिनट में नापा जाता है ना, WPM में। तो याद रखेंगे शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग की गति को किस में नापेंगे हम? शब्द प्रति मिनट, है ना, कि 1 मिनट में आपने कितने शब्द लिखे, हम उसको कहेंगे शब्द प्रति मिनट। शब्द प्रति मिनट में हम टाइपिंग की गति को नापते हैं, जैसे 30 शब्द प्रति मिनट, 35 शब्द प्रति मिनट, 22 शब्द प्रति मिनट। आप 1 मिनट में कितने शब्द लिख सकते हैं, तो उससे हम नापते हैं टाइपिंग की स्पीड को, टाइपिंग स्पीड, है ना, वर्ड पर मिनट। ठीक, जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं कंप्यूटर वाले, तो उनमें भी आप लोगों को ये पूछा जाता है कि लगभग कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, कम से कम, है ना। तो आप लोग अपनी स्पीड को देख लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, अक्षर A to Z और संख्या 0 to 9, अक्षर A to Z और संख्या
0 to 9 को खालिस्तान की के रूप में जाना जाता है। मतलब उसमें अक्षर भी आ गए A to Z, ए से लेकर के जेड तक, उसमें नंबर भी आ गए 0 से लेकर के 9 तक। मतलब क्या हुआ, मतलब A to Z और 0 to 9। A to Z को क्या कहते हैं, अल्फाबेट। 0 to 9 को क्या कहते हैं, 0 to 9 को कहते हैं नंबर। तो अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों मिला के क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक। तो हम कहेंगे कि अक्षर A to Z और संख्या 0 to 9 को अल्फा न्यूमेरिक की के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक है ना, अल्फा न्यूमेरिक की। तो ये याद रखना है आपको, अल्फा न्यूमेरिक की, ऐसी की जिसमें A to Z मतलब A to Z लिखा भी हो, जिसमें 0 to 9 तक लिखा भी हो। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है वो एक अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, या अल्फा न्यूमेरिक की हम उसको कहेंगे। रिजल्ट डायलॉग विंडो में खालिस्तान टैब होते हैं। तो रिजल्ट डायलॉग विंडो है ना, इसमें कितने टैब होते हैं, इसमें 2 टैब होते हैं। ठीक, रिजल्ट डायलॉग विंडो में 2 टैब होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए खालिस्तान की का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर कंप्यूटर में आपको कैपिटल लेटर, कैपिटल का मतलब बड़े अक्षर टाइप करना है, जैसे आप कंप्यूटर में ए दबाए तो ए आपको छोटा दिखाई देगा। अब इस ए को, जनरली ये छोटा ही होता है ना डिफॉल्ट रूप से, अब इसको बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कैपिटल लेटर टाइप करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कैप्स लॉक जो की होता है वो दबाना पड़ेगा। कौन सा की, कैप्स लॉक है ना, CAPS कैप्स, LOC के लॉक, ऐसा लिखा होता है एक बटन पे कंप्यूटर में। तो कैप्स लॉक की आप दबा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा आपका उससे होगा मतलब कैपिटल लेटर हो जाएगा। ठीक, तो कैप्स लॉक कैपिटल लेटर के लिए, ये याद रखना आपको। ठीक, पेजअप की का उपयोग खालिस्तान एक पृष्ठ को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो हम कहेंगे कर्सर का जो एक पृष्ठ है उसको स्थानांतरित करने के लिए पेजअप की का है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पेजअप की का उपयोग खालिस्तान एक पृष्ठ को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा कर्सर। कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए हम पेजअप की का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कीबोर्ड और माउस को एक साथ लगभग खालिस्तान सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। तो कीबोर्ड और माउस को है ना, क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे थे, इसका सही उत्तर होगा 12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको कीबोर्ड और जो माउस है उसको रखना चाहिए, एकदम पास में नहीं रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। खालिस्तान का उपयोग कमांड के एक सेट और उपलब्ध ऑप्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, राइट क्लिक। राइट क्लिक से क्या होगा, कमांड का एक सेट प्राप्त होगा और ऑप्शन उपलब्ध होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसमें आता है, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो उसमें रिफ्रेश आता है और भी 3-4 ऑप्शन खुलते हैं है ना। तो हम कहेंगे राइट की का उपयोग है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका उत्तर हो जाएगा राइट क्लिक। राइट क्लिक, ये राइट क्लिक हम किससे करते हैं, माउस से करते हैं। तो राइट क्लिक का उपयोग कमांड के एक सेट और उपलब्ध ऑप्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये थे हमारे सही उत्तर। आप लोगों ने कितने सही किए बताना। फिलहाल में तो आप इस लेसन को 1-2 बार पढ़ें और साथ में रिवाइज करें। रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। देखिए अगला है सही जोड़ी बनाइए, है ना। ये ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं ना, 10-10 नंबर में सही जोड़ी आ जाती कई बार। तो ये देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। क्या है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। पहले का क्या जाएगा, ड आ जाएगा है ना, पहले का ड। तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ये फ्री है और इससे आप टाइपिंग सीख सकते हैं। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है ना, ट्यूटर का मतलब सिखाने वाला। ठीक है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अक्षर A to Z और संख्या 0 to 9 इसको हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। इसका अगला यही आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक। क्या होगा, A to Z और 0 to 9 इसको क्या कहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक। कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
कैपिटल लेटर सभी बताए थे हमने, कैप्स लॉक क्या करना पड़ता है, कैप्स लॉक। देखिए इधर कहीं लिखा होगा, है ना, ये है। तो कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैप्स लॉक की दबाना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की। एक समय में कर्सर को एक से अधिक पोजीशन में ले जाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या कह रहा है, एक समय में कर्सर को एक से अधिक पोजीशन में ले जाना, इसको कहते हैं शिफ्ट करना। क्या कहते हैं, शिफ्ट। मतलब एक समय में कर्सर को एक से अधिक पोजीशन में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की या आल्ट की दबाना पड़ेगा, शिफ्ट या आल्ट की। इससे क्या होगा, कर्सर एक से अधिक पोजीशन में ले जाया जा सकता है। अक्षर सही इनपुट को दर्शाते हैं, अक्षर सही इनपुट को दर्शाते हैं। मतलब हम कहेंगे कि जो अक्षर हैं वो अगर सही इनपुट है, यानी सही अक्षर आपने टाइप किया है, तो ये दर्शाएंगे हरे रंग को। किसको दर्शाएंगे, हरे रंग को। ठीक, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस जिसको माउस कहते हैं। क्या कहते हैं, माउस, है ना। तो पॉइंटिंग डिवाइस को हम क्या कहेंगे, माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो किसी पॉइंट पर लेके जाता है आप लोगों को। मतलब आपने जो भी डेटा को जहां पे लेके जाना है, तो माउस को आप पॉइंट कर सकते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, वो किसी एक बिंदु को ही बताएगा। ठीक, कंप्यूटर कीबोर्ड पर गाइड की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंप्यूटर कीबोर्ड पर गाइड की। ये जो गाइड की होती है, ये F और J, ये होती है गाइड की, है ना, F और J। तो 7 का जाएगा घ। F और J कंप्यूटर कीबोर्ड पर गाइड की होती है। विशाल संख्यात्मक डेटा एंटर करना। क्वेश्चन नंबर 8, है ना। इस 8 पे है विशाल संख्यात्मक। अब संख्यात्मक डेटा एंटर करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम न्यूमेरिक की दबाते हैं। न्यूमेरिक की मतलब जिसमें संख्याएं लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो इसी को हम क्या कहेंगे, विशाल संख्यात्मक। विशाल करो या कम करो, लेकिन अगर संख्यात्मक डेटा लिखा है तो इसके लिए आप न्यूमेरिक की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अगला है फंक्शन की। फंक्शन की क्या है, तो देखो फंक्शन की कुल मिला के 12 होती हैं, ये लिखा हुआ है इधर लास्ट में, ये देखो फंक्शन की क्या होती है, कुल मिला के 12 होती है। ये फंक्शन की, फंक्शन की संख्या 12 होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, शब्दों के बीच जगह पाने के लिए आवश्यक की। शब्दों के बीच में अगर जगह, दो शब्द हैं, जैसे मान के चलो हमको लिखना है, हमको क्या लिखना है, मतलब वर्ड, है ना, और इसके बाद में लिखना हमको टेक्स्ट। तो हम इसके बीच में खालिस्तान देंगे थोड़ा सा, उसके बाद में हम लिखेंगे टेक्स्ट, है ना। या फिर इकट्ठे लिख दें, आप बताओ, इकट्ठे नहीं, अगर इकट्ठे लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा WORD, वर्ड, TEXT, टेक्स्ट, ऐसा होगा। तो ये वर्ड टेक्स्ट, वर्ड और टेक्स्ट के बीच में ये जो खालिस्तान है, इसको देने के लिए हम किस की का इस्तेमाल करते हैं, उस की को हम कहते हैं स्पेस बार की। ये देखो ये लिखा है स्पेस बार की, है ना। तो ये स्पेस बार की का मतलब क्या होगा, शब्दों के बीच मतलब जगह पाने के लिए, या दो शब्दों के बीच में अगर हमको खालिस्तान देना है, तो उसके लिए हम किस की का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस बार की। ठीक, स्पेस बार का मतलब स्पेस, स्पेस, स्पेस का मतलब जगह। ठीक है, दो शब्द के बीच में जगह देना, स्पेस देना, तो किसका, स्पेस बार की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ना, वह हिस्सा जहां टाइप किया जाने वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, वह हिस्सा जहां पर टाइप किया जाने वाला टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, हम उसको क्या कहते हैं। तो इधर देखिए क्या बच गया, टेक्स्ट पैनल, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट पैनल। क्या कहेंगे इसको, टेक्स्ट पैनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही क्या हो जाएगा, टेक्स्ट पैनल। जहां पर कि हम मतलब जहां लिखते हैं और जो आपको कंप्यूटर में दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट पैनल। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, कथन सही या गलत बताइए, है ना। सही गलत आपको बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। कंप्यूटर पर 5 एरो की होती है, 5 होती है क्या एरो की, अभी हमने बताया था 4 ही तो होती, एक मतलब ये बीच में हो गया। ठीक है, हम बना रहे हैं, देखो, है ना। मान के चलो ये एरो की ऐसी गोल गोल बना दिया हमने, ये रिमोट होते हैं ना आपके घरों में, वो वाले रिमोट, ये बना दिया, तो क्या होगा, अरे यार गड़बड़ कर दी है, एक मिनट फिर से बनाते हैं। हमने कहा कि ये एक एरो की हम बना रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर वाला नहीं, रिमोट वाला बना रहे हैं। ठीक है, ये रिमोट वाला है। ठीक, हम केवल बीच का बना रहे हैं, बाकी आपकी रिमोट है,
बहुत सारे इसमें बटन होते हैं। तो एक भाग इधर गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर। तो बताओ एरो का मतलब तीर का निशान, तो तीर के निशान वाले चार ही तो बटन दिख रहे, एक ये, दूसरी ये, तीसरी है और चौथी है, चार ही तो है ना, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, चार ही तो कंप्यूटर पर पांच एरो की होती है क्या, बोलो? नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। ठीक, दूसरा वाला देखिए क्या है, कैप्स लॉक की एक टॉगल की है, ये सही बात है, इसको हम टॉगल की कहते हैं, है ना, तो ये दूसरा वाला सही हो गया। कुंजी एफ और जे को गाइड की के रूप में जाना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। लाल रंग अक्षर स्वीकार्य समय सीमा के भीतर गलत इनपुट को दर्शाते हैं, अगर लाल रंग से दिखाया मतलब गलत इनपुट दिया है आपने, ये सही बात है। माउस में दो स्क्रॉल बटन होते हैं, माउस में दो स्क्रॉल बटन होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने माउस देखा चूहा, ये है चूहा, ठीक, इस चूहा का हम डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो चूहा ऐसा बनता है ना, और ये बीच में ऐसा रहता है, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप ऐसा ऐसा घुमाते हैं, ठीक है, इसको आप, ये घूमता है, ये बीच वाला जो है, ये वाला मतलब हम कहेंगे कि ये जो चूहा है, ये चूहा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला चूहा, ये मतलब ये पूरा का पूरा माउस है, इस माउस में ये जो बीच वाला बटन है, ये बीच वाला बटन घूमता है, इसको कहते हैं हम स्क्रॉल बटन। क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन, ठीक है। एक एक ये एक साइड लेफ्ट होता है, एक साइड राइट होता है, ये दोनों तरफ लेफ्ट राइट क्लिक होते हैं, और ये बीच में क्या होता है, स्क्रॉल की कहते हैं इसको। तो बताओ ये स्क्रॉल बटन जो होते हैं, दो होते हैं क्या माउस में? नहीं, एक ही होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन होगा आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। माउस में स्क्रॉल बटन दो होते हैं, ये गलत है, केवल एक होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक ना, ये तो आपका सही था। गाइड की के रूप में जाना जाता है, ये भी सही। लाल अक्षर समय सीमा के भीतर गलत इनपुट को दर्शाते हैं, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एंटर की और रिटर्न की के रूप में भी जाना जाता है, एंटर की को रिटर्न की के रूप में भी जाना जाता है, ये सही बात है, एंटर से हम रिटर्न भी कर सकते हैं। कंट्रोल की का उपयोग अन्य की के साथ संयोजन में किया जाता है, ये बात सही, कंट्रोल का उपयोग हम दूसरे की के साथ संयोजन में करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, ऐसा करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में एंटर किया गया सही इनपुट पीले रंग द्वारा, पीला नहीं यार, ये हरा रंग के द्वारा होगा, किसके रंग के द्वारा, हरा रंग, तो ये गलत हो गया। एक न्यूमेरिक कीपैड पर संख्या 8 गाइड की है, न्यूमेरिक कीपैड पर संख्या 8 गाइड की है, ये भी गलत है ना, संख्या 8 गाइड की नहीं होती, है ना, गाइड की को तो हम एफ और जे को नाम से जानते हैं। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में समय सीमा से अधिक में एंटर किया गया सही इनपुट लाल रंग द्वारा, लाल रंग द्वारा निरूपित किया जाता है, लाल नहीं, सही इनपुट है तो हरा रंग, गलत इनपुट है तो लाल रंग, ये भी गलत हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर मतलब 10 नंबर गलत है। होम की दबाकर कर्सर को डॉक्यूमेंट में पहले कैरेक्टर पर ले जाया जा सकता है, तो होम की को दबाकर हम कैरेक्टर को सॉरी होम की दबाकर कर्सर को डॉक्यूमेंट में पहले कैरेक्टर पर ले जा सकते हैं, नहीं, कर्सर को अगर पहले कैरेक्टर पे ले जाना है और आपने होम की दबाया तो वो तो पूरा होम पे जा जाएगा, फिर कर्सर वाली तो बात ही नहीं रही, तो हम कहेंगे होम की दबाकर नहीं ले जाया जा सकता, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 गलत, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, है ना, 12 पे क्या है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में फंक्शन की के अलग अलग मायने होते हैं, ये बात सही है ना, अलग अलग जो फंक्शन की होती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया तो उसमें अलग होगा, कोई और सॉफ्टवेयर हो गया तो उसमें अलग होगा। आल्ट की को हमेशा दूसरी की के साथ उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है, आल्ट की हमेशा सिंगल यूज नहीं होता, आल्ट की के साथ आल्ट प्लस ए, आल्ट प्लस बी, आल्ट प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस आल्ट, ऐसा होता है। कीबोर्ड पर शिफ्ट दो शिफ्ट की होते हैं, कीबोर्ड पर दो शिफ्ट की होते हैं, ये भी बात सही है ना, कीबोर्ड पर शिफ्ट की दो होते हैं, तो ये थे आपके सही उत्तर। अगला प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक जो प्रश्न होंगे ये 3 अंक के लिए होंगे, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हम आपको और बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।